कभी कभी हमें लगता है कि अगर हम चुप रहे तो सामने वाला चला जाएगा, लेकिन सच तो ये है कि जो आपको प्यार करता है वो आपकी चुप्पी में भी आपकी आवाज ढूंढ लेता है, और जो आपके साथ सिर्फ अपनी जरूरत के लिए है वो आपकी चुप्पी को बहाना बना लेता है दूर जाने के लिए। इसीलिए जब आप चुप होते हैं तो सामने वाला असली रूप में सामने आता है। या तो वो समझने की कोशिश करेगा या बहाना बनाकर दूर चला जाएगा। दोनों ही हालातों में आप जीतते हैं, क्योंकि अब आपको सच्चाई दिख रही होती है। कभी कभी हम जिन लोगों को सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं वही लोग हमें सबसे कमजोर समझने लगते हैं। वो सोचते हैं कि हम हमेशा रहेंगे, हर परिस्थिति में उनका इंतजार करेंगे, हर अपमान को सहेंगे और हर बार माफ कर देंगे। और हम करते भी हैं। हम करते हैं क्योंकि दिल जुड़ा होता है, क्योंकि उम्मीद होती है कि शायद अगली बार वो बदल जाएंगे, समझ जाएंगे, महसूस करेंगे। लेकिन यही आदत एक दिन हमारे अंदर ऐसी चुप्पी पैदा कर देती है जो दुनिया की सबसे ऊंची आवाज बन जाती है। कभी कभी 1 मिनट का मौन, 1 मिनट की दूरी, 1 मिनट का जवाब न देना किसी को उनकी औकात दिखाने के लिए काफी होता है। उस 1 मिनट में उन्हें महसूस होता है कि जो व्यक्ति हमेशा उनकी हर बात पर हाँ करता था अब चुप है, जो हमेशा बात शुरू करता था अब दूरी बना रहा है। और वही चुप्पी, वही दूरी उनके अंदर बेचैनी भर देती है। जब इंसान को आदत हो जाती है किसी के हाँ कोई बात नहीं सुनने की, तो उसे लगता है कि हर बार ऐसा ही होगा। लेकिन एक दिन जब वो हाँ की जगह सुनते हैं, यानी कोई जवाब ही नहीं आता, तब उन्हें एहसास होता है कि सामने वाला अब वही इंसान नहीं रहा। ये बदलाव आहिस्ता आहिस्ता होता है, लेकिन जब असर दिखाता है तो सामने वाले को झटका दे जाता है। मुझे भी याद है, एक समय ऐसा आया जब मैंने अपनी भावनाओं को ताक पर रखकर सिर्फ इसलिए रिश्ता निभाया क्योंकि सामने वाला व्यक्ति मेरे लिए खास था। लेकिन हर बार जब मैंने दिल से बात की, उन्होंने दिमाग से जवाब दिया। हर बार जब मैंने समझाया, उन्होंने समझने के बजाय तर्क दिया। हर बार जब मैंने वक्त मांगा, उन्होंने बेरुखी दी। और फिर एक दिन मैंने चुप रहना सीख लिया। वो चुप्पी पहली बार उनके लिए एक झटका थी। पहले उन्होंने सोचा शायद मैं नाराज हूं, थोड़ी देर में मान जाऊंगा। फिर उन्हें लगा कि शायद मैं व्यस्त हूं। लेकिन जब उन्होंने देखा कि मैं अब वो पहल नहीं कर रहा जो पहले करता था, तो बेचैनी बढ़ गई। अब सवाल उठने लगे, क्या हुआ? सब ठीक है? तुम बदल गए हो। और यही बदलाव सबसे बड़ा जवाब बन गया। कभी कभी हमें लगता है कि अगर हम चुप रहे तो सामने वाला चला जाएगा, लेकिन सच तो ये है कि जो आपको प्यार करता है वो आपकी चुप्पी में भी आपकी आवाज ढूंढ लेता है। और जो आपके साथ सिर्फ अपनी जरूरत के लिए है वो आपकी चुप्पी को बहाना बना लेता है दूर जाने के लिए। इसीलिए जब आप चुप होते हैं तो सामने वाला असली रूप में सामने आता है। या तो वो समझने की कोशिश करेगा या बहाना बनाकर दूर चला जाएगा। दोनों ही हालातों में आप जीतते हैं, क्योंकि अब आपको सच्चाई दिख रही होती है। जब आप जवाब देना बंद कर देते हैं तो लोगों को लगने लगता है कि आपने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। लेकिन उन्हें यह समझना चाहिए कि हर चुप्पी नजरअंदाज नहीं होती। कुछ चुप्पियां आत्मसम्मान की रक्षा होती हैं। जब आप खुद को अहम मानने लगते हैं तब दूसरों को भी आपकी अहमियत समझ आने लगती है। मैंने खुद महसूस किया है, जब मैंने एक बार जवाब नहीं दिया तो वो इंसान जो कभी मुझे घंटों इग्नोर करता था अब बार बार मैसेज करने लगा। जब मैंने एक बार बात करने से मना कर दिया तो वो इंसान जो कभी मेरी बातों को हल्के में लेता था अब मेरे हर शब्द का मतलब समझने की कोशिश करने लगा। और ये बदलाव इसलिए आया क्योंकि मैंने खुद को बदल लिया। आपको हर बार जवाब देना जरूरी नहीं है। कुछ लोगों के लिए आपकी चुप्पी ही सबसे बड़ा जवाब होती है, क्योंकि वो जानते हैं कि आपने कभी चुप रहना सीखा ही नहीं था। और जब आप ऐसा करने लगते हैं तब उन्हें महसूस होता है कि उन्होंने क्या खो दिया। बस 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट की चुप्पी इतना असर डालती है कि जो आपको अनदेखा करता था अब आपके जवाब के लिए तड़पता है। वो 1 मिनट उनके लिए अंतहीन इंतजार बन जाता है। और यही वो वक्त होता है जब आपने खुद को साबित किया होता है, बिना कुछ कहे, बिना लड़ाई किए। 1 मिनट की दूरी, 1 मिनट का जवाब न देना, 1 मिनट खुद को रोक लेना, ये सब दर्शाता है कि आप अब खुद की कद्र करना सीख गए हैं। और यही वो बदलाव है
जो सामने वाले को सोचने पर मजबूर करता है। आपका आत्मसम्मान किसी भी रिश्ते से बड़ा है, और जो भी व्यक्ति उसे बार बार ठेस पहुंचाता है, उसके सामने खुद को बार बार साबित करना आपकी गलती है। एक बार बस खुद को रोक कर देखिए, आपको खुद समझ आ जाएगा कि कौन आपके लायक है और कौन नहीं।